नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। अभी इस समय कुंभ, महाकुंभ का आयोजन अपने चरम पर भी है और समापन की ओर अग्रसर भी है। तो इसको लेके हमारे आसपास बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे भ्रम, अफवाहें इत्यादि इत्यादि प्रचलित हैं। बातें तरह तरह की चल रही हैं। मुझे लगा कि मुझे इनमें से कुछ के उत्तर पता है, इसलिए मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मुझे कैसे पता या मैं कौन हूं ये उत्तर देने वाला, मुझे ये जानकारी कैसे है, मेरी प्रामाणिकता क्या है, मैं या यूं कहें कि कोई यदि उग्र भाषा में कहे कि मैं होता कौन हूं, इन सब प्रश्नों का उत्तर देने वाला, क्या मैं कोई संत हूं, कोई साधु हूं, सन्यासी हूं, वैरागी हूं, ब्रह्म को जानने वाला हूं? नहीं, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। बहुत ही साधारण तुच्छ गृहस्थ हूं, हिंदू हूं और थोड़ा अध्ययन करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, जानकारी जुटाने का, सीखने का, समझने का मुझे चाव है, रुचि है। तो जो जानकारी मैंने जुटाई है, मैंने समझी है, कुछ पढ़कर, कुछ सुनकर, कुछ अपने अनुभव से, वो ही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे संदेह, बहुत सारे भ्रम दूर हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने उन प्रश्नों को एक स्थान पर लिखा है और मैं प्रयास करूंगा कि उनका उत्तर दे सकूं। अब तक ऐसा समझा जा रहा है, जाना जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ 56 करोड़ लोग कुंभ में भ्रमण कर चुके हैं और स्नान करके कुंभ का आनंद लेकर वापस लौट चुके हैं। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले जब आरंभ हुआ था आयोजन, तब अनुमान कुछ 42-43 करोड़ के आसपास था। तो उस अनुमान से पहले ही संख्या बहुत आगे जा चुकी है, 25% से अधिक आगे जा चुकी है और संभवतः समापन होने तक और इसमें 7-8 करोड़ जुड़ जाएगा। तो यदि हम उसे जोड़कर समझें तो लगभग संख्या 64-65 करोड़ के आसपास हो जाएगी। मेरे आसपास में, मेरे जानने वाले परिचित मित्र में भी बहुत सारे लोग कुंभ हो आए। मैं नहीं गया हूं, मेरा परिवार में नहीं जा पाए। इसके बहुत सारे कारण हैं। प्रयागराज हम 2 वर्ष पहले गए थे। प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। वहां हम 2 वर्ष पहले गए। उस समय बहुत शांति थी, ना तो कोई त्योहार था आसपास, ना कोई बहुत कोई प्रचलित तिथि या कोई जिसे कहते हैं कि एक ऐसी तिथि जब वहां पर बहुत लोगों का आना जाना हो, ऐसा था नहीं। और बड़े शांति से हमें वहां दर्शन भी हुए, आराम से स्नान भी किया, वहां पर जितना चाहते थे उतना रुके, टहले, घूमे, बड़ा आनंद आया। तो मैं भगवान में, भक्ति में मानता हूं, परिवार भी पूरा मानता है, लेकिन हम थोड़े सुविधा को देखने वाले भक्त हैं। तो हमारा अपना एक अनकहा नियम है कि जहां भीड़ हो और जिस समय भीड़ हो, उस समय हम वहां नहीं जाना चाहते। उसके इतर विद्यालय हो गया, कार्यालय हो गया, अन्य व्यस्तताएं हो गई, वो भी एक कारण है, लेकिन मूल कारण यही है कि हम नहीं जाते जहां पे जिस समय अधिक भीड़ हो, अधिक लोगों की आवाजाही हो। क्या अधिक भीड़ के समय नहीं जाना चाहिए? ये मेरे निर्णय से सभी का निर्णय नहीं हो सकता। तो कोई सोचेगा कि फिर लोग इतने सारे क्यों गए? सभी लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय पर जा सकते हैं, तो फिर अभी क्यों गए? हाँ, तो अभी क्यों गए या कुंभ एक विशेष तिथि पर ही क्यों होता है? मकर संक्रांति से आरंभ होके ये जो 40 दिन का मेला लगता है कुंभ का, ये क्यों लगता है? ये एक समझने वाली बात है। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, आध्यात्मिक कारण है,
खगोलीय कारण हैं कि उस समय पर, और पौराणिक कारण भी हैं। जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उस अमृत की कुछ बूंदें गिरी, उन्हीं अमृत बूंदों का प्रभाव आज भी हमारी नदियों में पाया जाता है। और इन विशेष तिथियों पर खगोलीय संयोग के कारण, और जो 12 वर्ष की अवधि है वो बृहस्पति ग्रह की सूर्य के चक्कर काटने की भी अवधि है। अर्थात 12, हमारे जो 12 वर्ष होते हैं वो बृहस्पति का 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष अर्थात सूर्य का 1 चक्कर बृहस्पति ने काटा। उसी 12 वर्ष के अंतराल में हम कुंभ मनाते हैं, और फिर बीच में 4-4 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ भी होते हैं। तो ये जो तिथि है, जो तिथि का जो एक कारण है, जो उसकी खगोलीय वैज्ञानिकता है, वो अपने स्थान पे महत्वपूर्ण हो जाती है कोई आयोजन करने के लिए। और ये बात आप अन्य बातों से भी समझ सकते हैं, जैसे कि भाई आपको कोई उत्सव मनाना है, कोई विवाह करना है, किसी का जन्मदिन मनाना है, तो आप एक उसकी तिथि निश्चित करते हैं। आप किसी भी धार्मिक आयोजन को छोड़ दीजिए और आप किसी साधारण क्रिकेट मैच को ही देख लीजिए। अभी क्रिकेट की भी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तो क्रिकेट मैच को भी देख लीजिए। तो जब वहां वो तिथि निश्चित हो जाती है, आप म्यूजिक कॉन्सर्ट को देख लीजिए, उसकी जब एक तिथि निश्चित हो जाती है, तो उसके लिए कितना भी व्यय करना पड़े, कितने भी समय और ऊर्जा व्यय करनी पड़े, धन व्यय करना पड़े, वहां पर भीड़ में खड़ा होना पड़े, वहां पर लोग कष्ट पाकर भी वहां पर जाते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन आयोजनों का आनंद लेते हैं। तो जब क्रिकेट का आनंद लेने के लिए कष्ट झेला जा सकता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए कष्ट झेला जा सकता है, तो जो लोग लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, जिनका ईश्वर की शरण में मन लगता है, जिन्हें आनंद आता है, वो कुंभ की पवित्र तिथि पर कुंभ का स्नान करने के लिए उस स्थान पर तो जाएंगे ही। अब ये हुआ है, अगर हम संख्या की बात करें कि इस बार इतनी संख्या आ गई, तो अब चूंकि एक सूचना क्रांति का समय है, पहले सूचना क्रांति नहीं थी, साधनों की उपलब्धता भी इतनी नहीं थी। अब साधनों की उपलब्धता, साधन अर्थात वहां पर पहुंचने के लिए आप चाहे अपने व्यक्तिगत वाहन से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, वायुयान से जाएं, अन्य किसी भी साधन से जाएं, वहां पहुंचने के लिए आपके पास में साधन बढ़ गए। उस साधन को उपयोग करने के लिए धन की उपलब्धता बढ़ गई। फिर लोगों के अंदर ये इच्छा भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक टर्म होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इतने सारे लोगों को जब आप कोई कार्य करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो इच्छा प्रबल होती है कि सबने कर लिया, मैं ना पीछे रह जाऊं, है ना। तो ये होता है। तो मुझे नहीं होता है, मेरी श्रीमती जी को हो भी रहा है कि हम भी जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारी परिस्थितियां और हमारा विचार थोड़ा भिन्न है, तो हम नहीं गए। भगवान का पहले आदेश हुआ था तब हम पहुंचे थे, फिर आदेश होगा फिर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं गए। लेकिन इतने सारे लोग गए हैं, तो तिथि का महत्व है और तिथि के अनुसार ही लोग वहां पर जाना चाहते हैं, और इतने सारे लोग आएंगे यही सोचकर वहां पर इतनी विशाल व्यवस्था की गई है। क्योंकि यदि आप प्रयागराज एक नगर के रूप में उसे देखें, उस स्थान को देखें, तीर्थराज को एक भौगोलिक रूप से अगर देखें, तो बहुत बड़ा स्थान वो है नहीं, बहुत अधिक वहां पर जनसंख्या है नहीं, लेकिन घाट वहां का बहुत बड़ा है और उस घाट में इतनी सारी व्यवस्था अब की गई है। तो तिथि का ये महत्व है। फिर एक कुंभ हो गया, फिर महाकुंभ की संज्ञा क्यों दी गई? संभवतः कुछ, मैं किसी राजनीतिक चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर भी संदेह प्रकट किया कि ये आप अनावश्यक इसे महाकुंभ क्यों कह रहे हैं, ये इसमें महाकुंभ वाली क्या बात है, इसमें नया क्या है? तो उसका उत्तर भी बहुत लोग दे चुके हैं कि एक विशेष परिस्थिति जो 144
वर्षों के बाद, यानी 12 वर्ष के बाद जो निरंतर आती है, उस 12 का भी 12 गुना, 12 इंटू 12 144। तो 144 वर्ष बाद में जो संयोग बना है, उसके कारण भी ये थोड़ा लोगों में उत्साह अधिक है, उमंग अधिक है उसको लेके, वहां पहुंचने का, वहां जाने का, स्नान करने का लोगों में चाव और बढ़ गया। तो उसके कारण भी संख्या बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि महाकुंभ हो, अर्थात उसकी संज्ञा महाकुंभ हो या ना हो, ये लोगों का इतनी बड़ी संख्या में आगमन सूचना क्रांति और परिवहन क्रांति, ये दोनों के संयोग के कारण ये संभव हुआ है। और भी संसाधन, चाहे आप वहां के टेंट की बात करें या आसपास में होटल, सराय, धर्मशाला इत्यादि की बात करें, सभी साधनों में वृद्धि हुई है और निश्चय ही उन साधनों पर व्यय करने के लिए लोगों की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। तो इन सब के संयोग से वहां पर इतने लोग पहुंचे। अब यह है कि जो लोग पहुंचे उसको एक ऐसा देखा जाता है कि अरे 65 करोड़ लोग पहुंच गए, और उसमें कुछ अधिकांश लोग भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग बाहर से, विदेशों से भी आए हैं। निश्चय ही उनकी भी संख्या लाखों में है, हजारों में भी नहीं, लाखों में है जो बाहर से भी आए हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, जिन लोगों को मैंने अपने आसपास देखा है कि जो कुंभ जाकर आए हैं, वो भी उनका ऐसा नहीं कि पूरा परिवार गया कुंभ में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक लोग परिवार में से, या फिर दंपत्ति गए बाकी लोग नहीं गए, 4 लोग गए बाकी लोग नहीं गए। तो ये भी आप इसे ऐसे समझिए कि 64 करोड़ लोग, ये जो पूरी संख्या हो जाएगी, या अभी की 56 करोड़ भी लें, तो 56 करोड़ का मतलब एक्चुअली केवल 56 करोड़ नहीं है। उनके परिवार को भी यदि आप साथ में गिने, और वो लौटते समय जितने लोगों के लिए प्रयागराज का पवित्र जल लेकर आ गए और लोगों में बांट रहे हैं, लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपने घर के साधारण जल में मिला के उससे स्नान करके, वो भी मन ही मन तीर्थराज को प्रणाम करके पुण्य पा रहे हैं, तो उस संख्या को भी यदि आप जोड़ें, मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुमान है कि ये 56, 65, 80 के पार हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 80-85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीर्थराज प्रयाग के जल का कुंभ के या महाकुंभ के आयोजन के उपलक्ष्य में उसका आनंद लिया है, उससे स्नान किया है, उसका आचमन किया है, उसे प्रणाम किया है, उससे पुण्य प्राप्त किया है। तो ये इतना एक कल्पनातीत है। ये संख्या इतनी बड़ी है जिसे माइंड बॉगलिंग कहते हैं। इट्स अ माइंड बॉगलिंग नंबर कि आप, अगर मैं इस संख्या को थोड़ा सा और बदल कर बताऊं तो आपको और आश्चर्य होगा कि ये नंबर सचमुच कितना बड़ा है। जब हम 85 करोड़ कहते हैं, इसका मतलब होता है 8,500 लाख। अब आप सोच के देखिए, 1 लाख लोग कितने होते हैं? 8,500 लाख लोग वहां गए और आए। नहीं, 8,500 नहीं, 56 करोड़ या 5,600 लाख गए और आए और जाएंगे और आएंगे, और उनसे जुड़े हुए इतने सारे और लोग हैं। तो सभी को मिला के मैं एक संख्या, मेरा अपने अनुमान से मैं कह रहा हूं कि 8,500 लोग हैं जो इस पुण्य प्रताप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अब ये भी एक बात कही जाती है कि अच्छा, तीर्थ में ऐसा क्या है, और क्या अन्य दिनों में इसका, तीर्थ का प्रभाव कम होता है, क्या आज ही के दिन या इसी समय में उसका प्रभाव अधिक होता है? तो वैज्ञानिक उत्तर ये है, जो हमने पहले भी समझा, कि एक खगोलीय दशा है, एक तिथि है। उस तिथि के ऊपर नदी के जल का जो अपना प्रवाह है, और जो भौगोलिक दशा है, और जो खगोलीय दशा है, वो उसके अंदर, आप उसे औषधीय गुण कहें या आप उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा कहें, जिस भी प्रकार से कहें, वो अधिक प्रभावी है अन्य सामान्य दिनों की अपेक्षा में। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी एक और बात होती है कि
कुंभ का जो ये संगम होता है, ये संगम उस स्थान का भी नाम है और ये इतना बड़ा संगम या समागम भी है। उस समय, उस तिथि पर इतने सारे जो साधु संत बैरागी सन्यासी वहां पर उपस्थित होते हैं, वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा वहां पर एकत्र होती है वो अन्य किसी सामान्य दिन पर नहीं होती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए, संतों की सिद्धों की चरण रज को छूने के लिए इतना जन समूह वहां पर उमड़ता है और निश्चय ही उसका अपना बहुत प्रभाव है। क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि वो वहां आते हैं और नहाकर स्नान करके आचमन करके चले जाते हैं, नहीं, वो वहां रुकते हैं, वो वहां कथा करते हैं, वो वहां प्रवचन करते हैं, वो लोगों को, जो भी जन सामान्य है, जो भक्त हैं, उनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ा, जिसे वातावरण कहते हैं, एक भक्तिमय आध्यात्मिक चेतना का, ऊर्जा का वातावरण जो बनता है, उसका लाभ लेने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। वर्ष 2009 की बात है, उस समय मैं हरिद्वार में रहा करता था। उस समय हरिद्वार में भी जो कुंभ लगा था, या संभवतः अर्ध कुंभ था, मुझे उस समय की जानकारी नहीं थी और मुझे आज याद नहीं, मुझे फिर से ये देखना पड़ेगा कि उस समय वो अर्ध कुंभ था या महाकुंभ। लेकिन एक बहुत बड़ा जमावड़ा मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा था और वो उस पूरी व्यवस्था में, उस पूरे वातावरण में वो एक अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की एक ऊर्जा होती है जो बहुत आनंद देती है, जिसमें आप, जिसे कहते हैं, आप ट्रांसेंड कर जाते हैं, आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच, आपका विचार भिन्न हो जाता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि क्या हिंदू होने के नाते, क्या सनातनी होने के नाते कुंभ स्नान करना अनिवार्य है? अनिवार्यता इसकी कहीं भी नहीं बताई गई है। ऐसा कहीं भी किसी ने भी नहीं लिखा है कि कुंभ स्नान जब हो रहा है उस समय आपको करना ही होगा, या यूं कहें कि जीवन में एक बार आपको कुंभ स्नान करना ही होगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं बताया जाता है कि प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को जन्म में एक बार या 12 वर्ष में एक बार या कभी कुंभ स्नान करना होगा या करना चाहिए। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो फिर इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता वही है कि तीर्थ है और तीर्थ में संतों का समागम है, उसका लाभ लीजिए, स्नान कीजिए और अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसमें एक और बात है, बहुत बहुत जिसे कहना चाहिए कि जटिल तो नहीं, लेकिन बहुत ही एक सूक्ष्म बात है। इन दिनों मैं मानस पीयूष का अध्ययन कर रहा हूं, जिसमें श्री रामचरितमानस की व्याख्याएं हैं, संकलित व्याख्याएं हैं। बहुत सारे जो विभिन्न विद्वान हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए, उनके प्रवचनों की, उनकी टीकाओं की वो पूरी एक संकलन है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये पुस्तक है मानस पीयूष। तो ये इसका प्रथम भाग है और ऐसे बहुत सारे, इतनी बड़ी पूरी वो उसकी जेट हो जाती है। तो अभी मैंने इसका अध्ययन करना आरंभ किया। तो यहाँ पर क्यों ये बताना आवश्यक है, यहाँ पर देखिए बाल कांड जो है श्री रामचरितमानस का पहला चैप्टर, जिसे आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में, तो बाल कांड जो है उसके दोहा संख्या 2 में ये चौपाई आती है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। तो ये चौपाई है 7वीं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो इसका मैं ये अवधि में है, मैं आपको अर्थ बताता हूं। तो इसमें ये कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग, तीर्थ राजू जो अंत में आपने सुना होगा, कि तीर्थराज प्रयाग जो है वो तो एक स्थान पर है, लेकिन संतों का समाज जो है, संतों की टोली, संतों का जो समूह होता है, जो भ्रमण करते हैं, कहीं कहीं स्थान स्थान पर जाते हैं, प्रवचन करते हैं, वो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आप तीर्थराज प्रयाग कभी भी नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई हानि नहीं हुई।
आप संतों की संगत में बैठ गए, आपने संतों के साथ सत्संग कर लिया, तो आपका तीर्थराज प्रयाग में जाकर स्नान करने के बराबर ही पुण्य प्रभाव हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि तीर्थराज प्रयाग तो एक स्थान पर है, लेकिन संत जो आपके आसपास जहां भी आपको संयोग हो जाए, आपका भाग्योदय हो जाए, आपको अवसर मिल जाए, संतों की संगति कर लीजिए, सत्संग में बैठ जाइए और आपके लिए तीर्थराज प्रयाग के भ्रमण का, वहां के स्नान का पुण्य आपको मिल जाएगा। तो जो अनिवार्यता की बात मैं कर रहा था कि क्या तीर्थराज प्रयाग जाना, प्रयागराज जाना या कुंभ में नहाना या किसी भी स्थान पर लगे कुंभ में स्नान करना क्या अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं होता है। मैं फिर से कह दूं, वही उदाहरण जो मैंने पहले लिया, अनिवार्य तो म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना भी नहीं है, अनिवार्य तो क्रिकेट का मैच देखना भी नहीं है, अनिवार्य कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपनी रुचि से, अपनी उमंग से, अपने उत्साह के कारण, अपने आपका एक जुड़ाव होता है, आपकी एक भावना होती है, आपके मन में एक इच्छा होती है, उस इच्छा के कारण आप वहां जाते हैं, आपको वहां विशेष आनंद आता है, आपका अपना एक सपना सा होता है, कुछ आपके मन में एक आशा होती है कि किसी दिन मैं जाऊं और इस स्थान पर मैं रहूं, उस समय लोगों को देखूं, स्नान करूं, प्रवचन सुनूं। वो उसको पूरा करने के लिए आप ये करते हैं। तो वो है, ना कि ये कि इसका कोई नियम है, इसकी कोई अनिवार्यता है, ये कंपलसरी है, इसको नहीं करने से कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि कुंभ में स्नान करने से क्या पाप धुल जाते हैं? पाप धुल जाते हैं। अब इसको मैंने देखा है लोगों को कि कोई इसे भ्रामक बताता है, कोई इसे उपहास का विषय समझता है, कोई यहां तक कह देता है कि अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी कुंभ में या किसी भी तीर्थ में जाते हैं और ये मान कर जाते हैं, ये सोच कर जाते हैं कि वहां मेरे पाप धुल जाएंगे, वो पापी लोग हैं। तो उन्हें पता है कि उन्होंने पाप किए हैं, इसलिए वो वहां पर जाते हैं और वहां पर पाप धुल जाते हैं। और तीर्थ में यदि बहुत सारे लोगों के पाप धुल जाते हैं तो वो धुले हुए पाप कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि फिर उस तीर्थ का क्या होता है। जब सभी लोग आके अपने पाप वहां धोकर या छोड़कर चले गए, तो वो जो मैल वहां इकट्ठा हो गया, यदि उसे मेटाफोरिकली, फिजिकली अगर हम उस तरह से समझना चाहें, तो फिर उसका क्या होगा? वो तो तीर्थ ही मैला हो गया, ऐसा भी लोग सोचते हैं। कुछ लोगों ने, अभी मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि जब 50 करोड़ लोग नहा लिए तो वो पानी तो नहाने लायक ही नहीं बचा। पता नहीं इतना लो आईक्यू कोई कैसे हो सकता है। वो नदी है, वो तालाब या झील नहीं है कि वहां पर लोग नहाते रहेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। वो चलता हुआ पानी है, पानी आता है, निकल जाता है। आप नहाते हैं, जब तक आप नहाकर बाहर आते हैं तब तक पानी ही पूरा चेंज हो जाता है। जब कोई दूसरा जाता है तो वो चलता हुआ पानी है। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग नहा लेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा और फिर वो नहाने योग्य नहीं बचेगा, इत्यादि इत्यादि। पर ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ लोग केवल अपने मनोरंजन के लिए इस तरह की बातें बनाते हैं। बस बुरा ये लगता है कि कभी कभी कुछ लोग जो उतनी सूक्ष्मता से नहीं सोचते हैं, नहीं सोच पाते हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं बुरा लगने लगता है कि हाँ, ये तो गलत हो गया, ये तो बुरा हो गया। कुछ लोग अभी बात कर रहे थे कि अब तो तीर्थराज प्रयाग या वो जैसे भी उसे संज्ञा देते हैं कि नहीं, वहां तो पानी गंदा हो गया और गंदा ही पानी है। अब देखो, वहां से जो लोग आए हैं नहा के या आचमन करके, वो बीमार पड़ जाएंगे। तो भाई, वो कब बीमार पड़ेंगे? कितने महीनों की अवधि के बाद वो बीमार पड़ेंगे? क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 14 जनवरी को वहां से नहाकर आए, उनको अब पहले ही 30-35 दिन हो गए। जो उसके बाद भी, मतलब जितने भी लोग नहाए हैं, तो उसमें से आधे लोगों को तो लगभग 1 महीने से अधिक हो गया, या कुछ 2-3 सप्ताह तो हो गए।
तो वो कब बीमार पड़ेंगे? यदि उनका जो ये क्लेम है कि वहां का पानी बहुत गंदा है और उससे लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो कब बीमार पड़ेंगे? वो पानी कैसा है कि कुछ सप्ताह बाद, कुछ महीनों बाद लोगों को बीमार करेगा? क्योंकि पानी गंदा होता है तो अगले दिन या 2-3 दिन में आप बीमार पड़ जाते हैं। तो मुझे वो भी थोड़ा समझ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द सेक ऑफ इट, आलोचना करनी है तो करनी है, अब चाहे जैसे भी की जाए, कुछ न कुछ बहाना बना के आलोचना करनी। वो एक पुरानी कथा है ना, जहाँ पे बताते हैं कि शिवजी पार्वती जी अपने नंदी जी पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तो लोग उनको टोकते ही रहते हैं। कभी कहते हैं अरे बैल पर दया नहीं आती है तुम्हें, दोनों उसके ऊपर बैठे हो। फिर दोनों उतर गए तो कहते हैं कैसे मूर्ख हैं, बैल खाली चल रहा है, दोनों पैदल चल रहे हैं। फिर पार्वती जी को बिठा दिया ऊपर तो कहते हैं ये पति तो पैदल चल रहा है, ये महारानी ऊपर बैठी है। पार्वती जी नीचे उतर गए, शिव जी बैठ गए तो बोलते हैं कि अरे ये कैसा पति है, पत्नी को कष्ट दे रहा है और स्वयं बैल पर बैठा है। तो आप चाहे जैसे भी कॉम्बिनेशंस चेंज करते रहें या लोगों की ओपिनियन के हिसाब से मॉडिफाई करें और आप सोचें कि नहीं ये करने से इनको ठीक लगेगा, तो उनको कैसे भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य सुधार नहीं है, उनका उद्देश्य आलोचना है। आलोचना का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, लेकिन यदि किसी का उद्देश्य ही आलोचना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आप बस हंस दीजिए, इग्नोर कीजिए कि ठीक है भाई, तुमको जो लगे, जो सत्य सबके सामने दिख रहा है उसे कैसे नकारा जा सकता है। 5,000, 600 लाख लोग वहां जाकर नहाकर अपने घर सुरक्षित लौट भी आए। उनके घर परिवार के लोगों ने, पड़ोसियों ने उनके पैर पखारे, उनके तिलक लगाए, उनको घर में गाजे बाजे के साथ स्वागत किया और उनके हाथ से प्रयागराज का जल लेकर स्वयं भी पी रहे हैं, अपने पानी में मिला के नहा भी रहे हैं। आप कह रहे हो कि बीमार पड़ जाएंगे। भाई ठीक है, भगवान सबकी रक्षा करे, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। तो अच्छा हाँ, फिर उस बात पर भी आते हैं कि यदि तीर्थ में जाके लोगों के पाप धुल जा रहे हैं, पहले तो उस बात पर भी आएंगे कि ये पाप धुलते कैसे हैं, ये कौन सा मैकेनिज्म है, क्योंकि पाप कोई फिजिकल पार्टिकल या फिजिकल सब्सटेंस तो है नहीं। पाप तो एक साइकोलॉजिकल मतलब बर्डन इन द माइंड है, वो एक मोरल वैल्यू है ना, उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस या फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं। तो ये धुलते कैसे हैं और फिर उसका क्या होता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक पॉइंट पे जो मैं मानस पीयूष का जो संदर्भ दे रहा था, तो यहाँ पे ये भी बताया है इसके आगे ही कि ये जो तीर्थ में बहुत सारे लोग आते हैं और फिर तीर्थ में वो अपने पापों को धोकर छोड़कर लौट जाते हैं, तो फिर उस तीर्थ का क्या होता है? क्या तीर्थ में वो सारे पाप समा जाते हैं? क्या तीर्थ मैला हो जाता है? क्या तीर्थ में वो गंदगी जमा हो जाती है सभी के पापों की? क्या तीर्थ पाप का घट बन जाता है? उसी का उत्तर देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वैरागी हैं, जिन्होंने धर्म की साधना में अपना जीवन दिया हुआ है, वो जब तीर्थ में आते हैं तो उनके चरण कमलों से तीर्थ पवित्र हो जाता है। तो तीर्थ हमारे पाप धो रहा है और तीर्थ को पुनः पुनः बार बार पवित्र करने का काम वो पवित्र लोग कर रहे हैं जो इस संसार को त्याग कर धर्म की साधना में, ईश्वर की साधना में लगे हुए। तो उन साधु सन्यासियों के पैर पड़ने से वो भूमि पुनः पवित्र हो जाती है। तो ये उसको आप मेटाफोरिकली समझें या फिजिकली समझें, लेकिन ये उसका एक सोल्यूशन है कि तीर्थ का क्या हुआ फिर। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि ये पाप धुलने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप समझिए पाप होता क्या है। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक मोरल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हर एक के लिए हो सकता है कि इसकी परिभाषा अलग हो। कोई व्यक्ति किसी बात को, किसी कार्य को पाप समझे और कोई उसे पाप ना समझे, ये भी होता है। ये अपनी अपनी समझ पे, विवेक पे, अनुभव पे, वातावरण पे, आपकी अपनी परिस्थितियों पे निर्भर भी करता है। कुछ चीजें हैं
जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, जो ग्रे नहीं है, जिनमें आप संशय नहीं कर सकते कि वो पाप ही है। जैसे कि किसी को आप अकारण मार पीट दें, किसी का आप कुछ छीन लें, किसी के साथ झूठ कपट कर दें, किसी भी प्रकार, जिससे कहते हैं ना कि किसी को कष्ट देना ही पाप है। तो आप किसी भी तरह से, आपने किसी को चिल्लाया, डांटा और उसके मन में आपके कारण कलेश हुआ, तो वो भी आपके लिए, आपके अपने लिए वो एक पाप काउंट हो गया। अब इसमें कई लोग बहुत इसे ब्लर करने का, ग्रे करने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, इसमें पाप क्या है। अब मैं इसे थोड़ा एक अलग तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। समझिए कोई सिगरेट पीता है, ठीक, सिगरेट पीना किसी और के लिए आपने कुछ नहीं किया, आप अपने शरीर को बिगाड़ रहे हो, अपनी देह को आप कष्ट दे रहे हो, वो आप अपने आप भुगतोगे। वो जब भी होगा, किसी को नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने बहुत सारी सिगरेट पी और आपको कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, कृपा है आपके ऊपर भगवान की। अब आप यदि सिगरेट पीकर किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह पे धुआं मारो, चाहे आप कहो कि अनजाने में या चाहे कहो कि जानबूझकर किया तो और बड़ा पाप, लेकिन अनजाने में भी किया, आपने ये नहीं सोचा कि मेरे आसपास किसी को इससे कष्ट हो रहा है, तो वो पाप है। फिर पाप और भूल का अंतर बताया जाता है। तो धर्म में, शास्त्र में लिखा है कि भूल 5 वर्ष के बच्चे तक गिनी जाती है, कि भूल से हो गया, उससे उसका पाप नहीं माना जाता, क्योंकि उसे बोध नहीं है। अबोध बालक जिसको कहते हैं, उसे बोध नहीं है। 5 वर्ष के बाद में जब जो भी आप कर रहे हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, वो उसकी श्रेणी अलग हो सकती है, लेकिन पाप तो है। अब आ जाते हैं कि ये पाप धुलने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, पाप 2 तरह से आप उसे विभाजित कर सकते हैं। एक, आपने कुछ गलत किया, कुछ बुरा किया, और एक आप कुछ बुरा करने का सोच रहे हैं। अभी आपका प्लान बन रहा है, या मन बन रहा है, या आपकी मनोस्थिति ऐसी बन रही है कि आगे जाके किसी पॉइंट पे आप वो पाप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे समझाऊं, आपको किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है, आपके मन में उसके प्रति क्रोध है, आपको बुरा लगता है, उसका कोई किसी तरह का व्यवहार आपको बुरा लगता है। अब मैं ये निर्णय नहीं कर रहा हूं कि उसने अच्छा किया या आपने अच्छा किया, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन आपका उसके प्रति क्रोध है। किसी समय पर आगे जाके धीरे धीरे, एक एग्जांपल देने के लिए बताऊं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो क्रोध इस पॉइंट पर आ जाएगा कि आप उसके ऊपर हाथ उठा दोगे। अब वो हाथ उठाना कितना घातक होगा उसको भी अलग रखते हैं, लेकिन आज आपने पाप नहीं किया है, लेकिन आपके मन में क्रोध है, या समझो कि ईर्ष्या है, किसी न किसी प्रकार का आवेश है, कोई नकारात्मकता है, जो धीरे धीरे यदि जुड़ती गई तो आगे जाके आपका किसी प्रकार का पाप करने का, कुकर्म करने का, दुष्कर्म करने का, अनैतिक कार्य करने का एक संभावित संभावना उसकी बन जाती है। तो 2 चीजें होगी, एक आप जो ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक जो करने की संभावना हो सकती है। ये पाप को हमने 2 श्रेणी में बांटा। अब जो काम आप कर चुके, जो पाप आप, और हम अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर देश की न्याय व्यवस्था, विधि विधान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाप की, मोरालिटी की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं कि पाप आपने कुछ किया। पाप कैसे धुलता है? प्रायश्चित से। तो जब भी आप अपने किसी भी पाप का, समझिए कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा, मैंने उसके प्रति, मेरे मन में दुष्विचार आया, बुरा विचार आया, वो मेरे से पाप हुआ, ठीक। अब यदि मैं उसका प्रायश्चित करता हूं कि नहीं, ये मेरी माँ समान है, बहन समान है, भाभी समान है, बेटी समान है, मेरे मन में कष्ट हुआ कि मेरे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए था, तो ये क्या हुआ? पाप का प्रायश्चित हुआ, वो पाप धुल गया। तो ये पाप घर बैठे ही धुल गया। यदि ये मन में ऐसा विचार आ गया, आपके प्रायश्चित हो गया, तो आपका पाप घर बैठे ही धुल गया,
ठीक। एक होता है कि आपके मन में अभी वो विचार बिल्ड हो रहा है कि मैं क्रोध या ईर्ष्या या आवेश या जिस भी प्रकार की नकारात्मकता है, लेकिन आपने उसे संतुलित कर लिया। आप सत्संग में चले गए, आपने कुछ अच्छी बात कर ली, आपने अपने विचार की दशा बदल ली, आपने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी, आपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया और अपने आप ही आपके मन से वो नकारात्मकता निकल गई। तो भविष्य में होने वाले पाप से आप अभी बच गए, आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, उस विचार को छोड़ दिया। तो एक किए हुए काम का पाप धुलना और एक जो नकारात्मकता बन रही है वो दोनों को हटा देना। अब घर बैठे इसको करने के लिए आपको ज्ञानी होना होगा, आपको सात्विक होना होगा, आपको स्वाध्यायी होना होगा, आपके मन में ईश्वर के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास और निरंतर उनकी सत्ता का, मतलब एक तो होता है कि कहीं सीसीटीवी लगा है और एक आपको पता होना कि सीसीटीवी लगा है, तो आप उसके लिए कॉन्शियस रहते हैं। तो भगवान की दृष्टि में आप हैं, इस बात के लिए कॉन्शियस रहने वाला व्यक्ति ऐसे उसके मन में विचार, ऐसी भावनाएं नहीं आती हैं। उसको लगता है कि मैं ऐसा क्यों ही सोचूं, क्यों ही करूं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है, अनुचित है। तो किए हुए पाप को धोना हो या पाप की भावना से बचना हो भविष्य में, दोनों के लिए आपके अंदर या आपके अंदर ना हो तो कोई गुरु हो, कोई मित्र हो जो आपको समझा सके और आपसे वो या तो आपसे प्रायश्चित करवा सके किए हुए काम के लिए, या फिर जो आप संभावित काम करोगे गलत उससे आपको बचा सके, टाल सके। तो यदि आप में स्वयं में भी वो समझ नहीं है और आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर पाप कैसे धुलेगा? पाप धुलेगा तीर्थ जाके। क्यों? क्योंकि वहां पर वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो सात्विकता, वो उपदेश, वो प्रवचन, वो मन की शांति, वो वातावरण है जो आपसे आपके किए हुए पापों का प्रायश्चित करवा सकता है और आपके मन से वो नकारात्मकता मिटा सकता है, जिससे आपसे आगे जाके कोई पाप का काम ना हो। अब इसमें भी ये स्वीकार्यता जिसके अंदर होगी कि मैंने कुछ पाप किए हैं, उसके मन से प्रायश्चित भी आएगा और वो पाप धुल भी जाएंगे। जो समझेगा कि मेरे मन में नकारात्मकता आ रही है, मुझे इसको सॉल्व करना है, वो सकारात्मकता को ग्रहण करेगा, भगवान की शरण में जाएगा और वो नकारात्मकता मिट जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि तीर्थ जाकर आ भी जाएं और उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन ना हो, या उनकी सोच में कोई परिवर्तन ना हो, या फिर वो गए आए, भ्रमण किया, मेले में खाए पिए, मौज मनाई, छुट्टी मनाकर आ गए, तो कोई बात नहीं, उनकी मानसिकता में, उनके आध्यात्मिक स्तर में, उनकी चेतना में कोई अंतर नहीं आया। ये भी संभव है और इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे ये तो कुंभ नहा के आया था, इसके तो पाप नहीं मिटे, ये तो आज भी पापी है, ये तो ऐसा है वैसा। कोई बात नहीं, इसमें कुंभ का दोष नहीं है। कुंभ एक साधन है, कुंभ साधन है। आप उस साधन तक पहुंचे, आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो जो होना था वो नहीं हुआ, जो हो सकता था वो नहीं हुआ, आप लौट आए। आपने अपना टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट कर दिया, ये आपके ऊपर है। कुंभ ने तो आपको अवसर भी दिया, साधन भी दिया। अब फिर कोई कहे अच्छा तो कुंभ जाकर आ गए, तो अब तुम्हारे सारे पाप मिट गए, तो अब क्या? तो आप रोज नहाते हैं ना, या 2-3 दिन में तो नहा ही लेते होंगे, या सप्ताह भर में, तो बार बार क्यों नहाते हैं? एक ही बार नहा के मैटर क्लोज नहीं होता ना ऐसा। क्यों? क्योंकि पसीना, क्योंकि धूल, बहुत कुछ होता रहता है, कपड़े गंदे, हमारी बॉडी से डेड सेल्स निकलती रहती हैं, तो ऐसे चलता रहता है। पाप का भी ऐसा ही है। आप एक बार किए हुए काम का प्रायश्चित करके आ गए, ये संकल्प भी करके आ गए कि आगे आप कुछ बुरा काम नहीं करना चाहते हैं, आप उससे बचना चाहते हैं, आपने सकारात्मकता ले ली। आपके वातावरण में ऐसा बहुत कुछ है
जो आपके संकल्प के सामने लड़ता रहता है। आप थोड़े समय में फिर से उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने कहा ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रभावी बलवद दृढ़म प्रमादी बलवद दृढ़म। तो वो मन इतना चंचल है, इतना ढीठ है, इतना बलवान है, फिर उसके साथ में इंद्रियां हैं, फिर उसके साथ में इतना सारा वातावरण है, इंद्रियों के विषय हैं। तो इन सब के संयोग से कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम फिर से पाप करते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर से तीर्थ जाते हैं, फिर से उस पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार कोई आप कोई भी किसी भी पुस्तक का नाम ले लीजिए कि आपने पॉजिटिविटी के ऊपर कोई बुक पढ़ ली, समझिए आपने गीता पढ़ ली, उससे बड़ा तो मुझे लगता नहीं कि कोई मोटिवेशनल स्पीच है दुनिया में। तो एक बार पढ़ने से नहीं होता है कि आपने एक बार पढ़ ली, बस अब लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने स्वयं गीता 9 बार पढ़ी हुई है, अभी भी पढ़ रहा हूं। हर बार कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये एक चीज है जहां पे मैं गलती कर रहा हूं, ये 2 चीजें हैं जो तो मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये तो अब समझ में आ रहा है कि इसका मेरे जीवन में क्या उपयोगिता है। ये इतनी सारी चीजें हैं जो भगवान ने कही, मैंने पढ़ी, लेकिन कभी रिलेट ही नहीं हुआ कि इसका मेरे से क्या संबंध है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ पढ़ लिया, मोटिवेशनल स्पीच, आपकी अपनी जो भी पसंद की पुस्तक हो मोटिवेशन की या पॉजिटिविटी की, एक बार पढ़ने से आप जीवन भर ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आपको उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जब जितनी बार आपके जीवन में मानसिक कष्ट आएगा, कोई अवरोध आएगा, कोई चुनौती आएगी, आपको वापस उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर से अपना एक हल खोजना पड़ेगा। तीर्थ के साथ भी ऐसा ही है, पाप धोने के साथ भी ऐसा ही है। एक बार पाप धो देने से ऐसा नहीं है कि बस अब खत्म, यहां से बस अब आप, क्योंकि जीवन समाप्त नहीं हुआ ना, वहां पे जीवन है, परिस्थितियां हैं, वातावरण है, परिवेश है, फिर से कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर आप उसे धोइएगा। अब आप तो कह रहे हो कि चूंकि एक बार धोने से पाप ना तो खत्म हो रहे हैं, ना जीवन में आगे जाके कभी उसकी संभावना समाप्त हो रही है, तो फिर जाके क्या मतलब है ना। कुछ लोग इसको इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, अरे पाप तो धुले नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो भाई ऐसे तो फिर आप जीवन भर गंदे होते रहेंगे, तो नहाना भी छोड़ ही दीजिए। अब रोज रोज नहा के क्या ही मतलब है, फिर तो गंदे हो ही जाना है, तो नहाना छोड़ दें, उससे कुछ होता तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, गंदे भी बार बार होते हैं, बार बार अपने आप को स्वच्छ भी करते हैं। तो तीर्थ जाने की प्रक्रिया, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल महाकुंभ, तीर्थ जाने की प्रक्रिया, मंदिर जाने की प्रक्रिया, भगवान की शरण जाने की प्रक्रिया, सत्संग जाने की प्रक्रिया, सभी में यही है कि आपको बार बार वहां जाना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही वापस घर आते हैं, किसी न किसी तरह से आप मैल के संपर्क में आते रहते हैं। हम साधारण जीव हैं, गृहस्थ हैं, हम चाहें या न चाहें हमसे कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही है, किसी न किसी प्रकार का पाप हम करते ही हैं। कुछ लोग तुरंत उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, कुछ को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कुछ पाप किया। तो वो अपना अपना स्टेट ऑफ माइंड और अपनी अपनी जानकारी, सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं, कि हर कोई अपने आप को इतना गहराई से नहीं समझता। तो अधिकांश लोग आप देखेंगे 54 करोड़ 56 करोड़ 65 करोड़ में से, कि वो वहां पर बस जाके कहते हैं, भगवान मैं बहुत पापी हूं, गुरुजी मैं बहुत पापी हूं, मेरा उद्धार कर दो। क्यों? वो उतना डिटेल नहीं पता उनको बस ये पता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है, बस आप अपनी शरण में ले लो और कुछ मेरा ठीक कर दो। तो उस समर्पण भाव से, उस सरलता से, उस विनम्रता से पाप धुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाप धुलने का ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना, इस साइकोलॉजी को, इस मोरालिटी को समझना बहुत आवश्यक है तीर्थ के, मंदिर के, भक्ति के, अध्यात्म के संदर्भ में। अब जो मैंने कहा कि क्या पापी ही तीर्थ जाते हैं, तो देखिए बहुत सारे पापी भी तीर्थ जाते हैं। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आध्यात्म से कोई सरोकार नहीं है, जिनको भक्ति से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें कुंभ से भी कोई रुचि नहीं है,
वो वहां पर जाते हैं आनंद मनाने, पिकनिक मनाने, ट्रेवल करने, भ्रमण करने, एंजॉय करने, खाने पीने। तो और कम से कम मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं इसको पैरेलली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह भी देखता हूं, एक आर्थिक गतिविधि के रूप में भी देखता हूं। जितने लोग भी वहां जा रहे हैं वो सब किसी न किसी का पेट पालने में योगदान कर रहे हैं, और करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कुछ लोग इसे कहते हैं कि जब तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, जब तुम्हारी आस्था ही नहीं है, तो तुम क्यों जा रहे हो वहां पे। फिर वहां जाके तुम आलोचना करते हो कि यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर ये पाखंड हो रहा है, यहाँ पर ये भिखारी घूम रहा है, ये बाबा तो फ्रॉड है, इत्यादि इत्यादि ऐसी बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो बोले तुम वहां गई क्यों, जब तुमको इतना ही बुरा लगता है। कोई बात नहीं, उनको भी जाने दो, उनको भी सोचने दो। कभी मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल केवल नास्तिक नहीं बल्कि ईश विरोधी है, वो भी ऐसे स्थान के प्रभाव में आके उसकी सोच बदल जाती है। तो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को भी वहां पर जाना चाहिए। क्या पता कब किसका भाग्योदय हो जाए। तो और जो लोग ये मानकर जाते हैं कि वो पापी हैं, अधिकांश लोग जो तीर्थ जाते हैं वो ये सोच कर जाते हैं कि भाई जीवन में हमने बहुत सारे पाप किए हैं और भगवान की शरण में तीर्थ की उस आध्यात्मिक ऊर्जा से हमारे वो पाप मिट जाएंगे। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है। यदि किसी के मन में ये स्वीकार्यता है कि मैंने पाप किए हैं, जैसे एक बहुत भजन है मुझे बहुत प्रिय है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। उस भजन का भाव ही यही है। मैली चादर का अर्थ है कि ये मेरी जो देह है ये पाप का घड़ा है, इसमें मैंने बहुत सारे छोटे बड़े जाने अनजाने पता नहीं कितने पाप किए हैं। अब मुझे तो यही लाज आती है कि भगवान आप परम पवित्र सच्चिदानंद हो और मैं ये पापी चादर, ये मैली चादर लेके आपके सामने आऊं तो आऊं कैसे। ये जो दीनता का भाव है, ये जो सरलता विनम्रता है, यही तो अध्यात्म है। तो जिसने ये अध्यात्म पा लिया, जो भगवान के इस तरह से शरणागत हो गया, उसे तो भगवान का आशीर्वाद मिलना ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ पापी लोग जाते हैं, और जो ये मानकर जाता है कि मैंने पाप किए हैं, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। जो ये ना माने, जो ढीठता दिखाए, जो कहे कि मैंने तो पाप किया ही नहीं, जो स्वीकार ही ना करे, वो एक ट्रबल्ड पर्सनैलिटी कहूंगा मैं उसको। लेकिन जो ये स्वीकार कर रहा है कि मैंने पाप किए हैं और धोने जा रहा हूं, उसमें तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा व्यक्ति है ना। फिर एक और प्रश्न आता है कि क्या तीर्थ नहीं जाने वाले पापी हैं? नहीं, ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं किया जा सकता। पाप और पुण्य, पापात्मा पुण्यात्मा, ये बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है। मैंने पहले भी ये समझाने का प्रयास किया कि तीर्थ जाने से ही पाप धुलेंगे, कुंभ जाने से ही पाप धुलेंगे, कुंभ जाना ही चाहिए, या वहां नहीं गए तो आप पापी हैं, या वहां नहीं जाने से आप के अंदर कोई अल्पता, कोई हीनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी जो पाप पुण्य की ये जो मोरालिटी है, ये जो साइकोलॉजी है, ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने बताया, यदि आपके मन में ज्ञान हो, समर्पण हो, गुरु के प्रति निष्ठा हो, ईश्वर के प्रति आस्था हो, आप प्रतिदिन अपने पाप घर बैठे स्वयं धो सकते हैं। आप चाहे निराकार को मानते हो, चाहे साकार को मानते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये भी एक बात जो बनाई जाती है, या लोग जानबूझकर बना रहे हैं, या पता नहीं उनके मन में भ्रम है कि जो कुंभ जाकर आया उसके तो पाप धुल गए और बाकी जो हैं, जो नहीं जाके आए, वो सब पापी हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। ना किसी को ऐसा सोचना चाहिए, ना किसी को ऐसी कोई भ्रांति मन में पालकर अपने आप को हीन समझना चाहिए, और ना ही कोई किसी को ऐसा हीन समझाने का प्रयास कर रहा है। मैंने सुना अभी कुछ लोगों को ये कहते हुए कि अब ना समाज में दो फाड़ हो जाएंगे,
कि कुंभ नहाने वाले और कुंभ नहीं नहाने वाले। तो जो कुंभ नहाने वाले हैं वो अपने आप को ऊंचा बताएंगे, कुंभ नहीं नहाने वालों को नीचा बताएंगे। तो भाई ये विश्व में या भारत में या सनातन के इतिहास में पहला कुंभ तो नहीं हुआ। तो ये बात आप कहां से लेके आए कि कुंभ में नहाने वाले दूसरों को नीचा बताएंगे? अच्छा, कुंभ में नहाकर कौन कौन आए उनसे भी पूछ लो कि वहां पर भी कोई ऊंच नीच हुई क्या? जो कह रहे थे कि वो पानी मैला हो गया, तो किसका नहाया हुआ पानी आगे आया? जिस नहाने के बाद कोई उस घाट पे नहा रहा है, फिर मैं इस घाट पे नहा रहा हूं, तो वो किस पानी से, कौन सा पानी किसे छू कर आया जिससे मैं नहा रहा हूं? ऐसा किसी ने वहां पे कोई चेकिंग की, कोई डायग्नोसिस किया, कोई इन्वेस्टिगेशन किया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। पानी चलता आ रहा है, गंगा माता यमुना जी चली आ रही हैं और वो संगम है और वहां पे सरस्वती जी भी हैं वहां पे अदृश्य, और वो पानी आ रहा है, उसमें सब नहा रहे हैं। ये भेद, ऊंचा नीचा, कोई किसी को नीचा दिखाएगा, तू कुंभ नहीं नहाया, तू मुझसे नीचा है। या कुंभ नहाने वाले, पता नहीं किसी ने ऐसा भी कह दिया कि कुंभ नहाने वाले सब अपने आप को ब्राह्मण बताएंगे और कुंभ नहीं नहाने वालों को कहेंगे तुम ब्राह्मण। पता नहीं ये किस तरह की थ्योरी है, किसने ऐसा कह दिया, कौन से संत ने या शंकराचार्य जी ने ऐसी कोई बात कह दी? मेरी जानकारी में तो नहीं है, और ना ही ऐसा हो सकता है, ना ही ऐसा कहीं कोई विधान है। और आप इससे पहले भी देखें, चलिए इस बार तो संख्या बहुत अधिक है, हम 54, 65, 80 करोड़ की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब संख्या 12 करोड़ होती थी या 16 करोड़ होती थी या 4-5 करोड़ भी होती थी, जब भी जिस भी काल में, उस समय क्या लोग ऐसी, किसी ने कभी किसी से ऐसा कहा कि मैं कुंभ नहा के आया हूं, मैं बड़ा हूं, तू नीच है या तू छोटा है या तू ओछा है या तू मुझसे कमतर है? ऐसा तो नहीं है। बल्कि कुंभ नहाकर जो वापस आए, उनके मित्र, उनके परिजन उनका माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं, उनसे बहुत आदर सत्कार से उनसे प्रयाग का जल ले रहे हैं, उनको मतलब बहुत उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त कर रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं कि भाई तुम वहां जाकर आए, आप वहां जाकर आए, तो आपको छू लेने भर से, आपका आशीर्वाद लेने से हमें भी पुण्य मिल जाएगा। ये तो समाज में हमने तो ये होते हुए देखा है। हमने तो ये होते हुए नहीं देखा कि कुंभ नहाकर आया व्यक्ति, ए दूर हटो, ए तुम लोग कुंभ नहा के नहीं आए, साइड में रहो, उधर खड़े हो जाओ, मेरे पास नहीं आना। मैंने तो ऐसा किसी को करते हुए देखा नहीं। बाकी कुंभ के विपरीत बहुत सारे लोगों में श्रद्धा है, कुंभ के विपरीत श्रद्धा है। वो इस तरह की बातें बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के बनाते हैं। उन्हें क्या कष्ट है, क्या क्लेश है उनके मन में, पता नहीं। लेकिन कुंभ के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां, एक बहुत ही, एक या दो या संभवतः उससे अधिक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जहां पे लोगों के प्राण चले गए। लोगों के प्राण चले गए, ये बहुत कष्टदायक है उनके परिवार के लिए, हमारे लिए, उनके मित्रों के लिए, सबके लिए। उनके प्राण चले गए एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में। तो क्या जो 56 करोड़ लोग कुंभ नहाकर आ गए वो सब क्षीण हो गया? इन दो को आपस में जोड़ क्यों रहे हो? कुंभ का महत्व घट जाएगा यदि किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए। अगर मतलब मैं इस पे सचमुच में इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहता, ये मेरे प्रश्नों में भी नहीं है, लेकिन एक वो बात आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये अनुचित है ये कह देना कि चूंकि लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, इसलिए इस तीर्थ का, इस मेले का, इस आयोजन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स ब्लोन अप, मैं इसे कहूंगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ प्रपोर्शन है। किसी भी तरह से ये फिट ही नहीं होता है कि ये हो गया इसलिए ये गलत है। ये लगभग वैसा ही है कि एक गैस का टैंकर है, हाईवे पे ब्लास्ट हो गया, कुछ लोग मर गए, इसलिए गैस का उपयोग, गैस का खनन
गैस का परिवहन बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो जब आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं में इस तरह से नहीं सोचते हैं तो कुंभ के लिए आप इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? मुझे तो नहीं समझ में आता। फिर वहां पर एक विषय आता है कि क्या तीर्थ यात्रा से देश का भला होगा? हो तो रहा है। दो तीन चीजें हम देख सकते हैं। एक तो आर्थिक रूप से देश का भला हो रहा है, इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से इतने सारे लोगों के पास में जो मनी सर्कुलेशन हो रहा है, धन का एक जो अच्छा चक्र बन जाता है। एक व्यय होता है, दूसरे के पास धन पहुंचता है, फिर वो व्यय करता है, फिर दूसरे के पास पहुंचता है, कुछ सेविंग होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह से वो एक बहुत अच्छा चक्र चलता है और उससे आर्थिक प्रगति होती है। तो ये तो बिल्कुल प्रूवन पॉइंट है। दूसरा, आध्यात्मिक, तो अगर इतने सारे लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और आगे पाप ना करें ऐसा सोच रहे हैं, तो उनकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ रही है, उनकी नैतिकता, उनके जो मूल्य हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है और इससे भी देश का भला ही होगा। तो ये तो इससे देश का भला होगा, ये तो प्रश्न ही नहीं बनता। इससे देश का भला हो रहा है, हो चुका है और आगे भी होता ही रहेगा। आप चाहे आर्थिक रूप से देखें, चाहे इसे आध्यात्मिक रूप से देखें। फिर यहाँ है कि क्या वहाँ पे बहुत सारे पाखंडी, लोभी और पापी लोग हैं? हाँ, पापी लोग हैं जो अपने आसपास अपनी माता, बहन, भाभी, बेटी जैसी महिलाओं के फोटो वीडियो बना रहे हैं, या कोई नहाते हुए, तो वो निश्चय ही बहुत ही निर्लज्ज और पापी लोग हैं। और वो कुंभ क्या, वो ऐसे लोगों को तो अगर भगवान एक बार क्षीर सागर में भी ऐसे पकड़ के डुबकी लगवा दें तो भी मुझे लगता है कि उनका कुछ होना नहीं है। तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब करोड़ों लोगों में ऐसे लोगों की उपस्थिति बिल्कुल संभव है और जब समाज में ऐसे लोग हैं तो कुंभ में भी ऐसे लोग पहुंच जाएंगे। वहां पे कोई ऐसी कोई स्केलिंग, ऐसी कोई बैरोमीटर या कोई पता नहीं किसी भी प्रकार की कोई तकनीक तो है नहीं जिससे कि नहीं ये पापी है, ये अंदर नहीं आएगा, ये पुण्यात्मा है, ये अंदर आएगा। तो ऐसा कहीं कोई फिल्ट्रेशन तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसी कोई ना तो कोई आध्यात्मिक तकनीक है, ना कोई वैज्ञानिक तकनीक है कि केवल अच्छे लोग कुंभ मेला क्षेत्र में आएंगे और बुरे लोग नहीं आएंगे। हम कलयुग में हैं। पाप सतयुग में भी था, पाप त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में तो बहुत है। और कलयुग में तरह तरह के पाप और पाखंड और अन्याय करने के साधन भी बढ़ गए हैं। तो ये तो एक स्वीकार करने वाली बात है कि ऐसे लोग होंगे। मुझे बुरा वहां लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जब कर रहा है तो उसके आसपास जो लोग खड़े हैं वो उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वो गलत है। ये तो पापी है ही, लेकिन आप उस पापी का प्रतिकार नहीं करके, अच्छा आप कहेंगे कि तुमने क्या कर लिया, तुम क्या ऐसा उपदेश कर रहे हो। तो मैं एक उदाहरण देकर बता सकता हूं। मैं ये गर्व से ये कह सकता हूं कि मैंने एक बार गंगा जी के घाट पे हरिद्वार में सपरिवार में था, वहां स्नान कर रहे थे। मैंने दो लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा। उनमें से एक व्यक्ति ने बहुत ही अभद्र गालियां बकी। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, मेरा तो कोई लेना देना था नहीं। जिसने गालियां बकी मैंने उसे बहुत बुरी तरह लताड़ा और वहां से भगाया। और मैंने उसे बहुत स्पष्ट यही कहा, तुमको जो बोलना है बोलो, जिससे लड़ना है लड़ो, जिसको मारना है मारो, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां गंगा जी के घाट पे तुमको गालियां नहीं बोलने दूंगा, निकलो यहां से। मुझे लगता है ये मेरा दायित्व था और ये मैंने किया, और केवल मैंने किया, बाकी भी बहुत सारे लोग खड़े थे, नहीं किया उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। और भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं। एक बार मैं हम्पी, जो हनुमान जी की जन्मस्थली है, वहां जा रहा था। वहां कोई ऑटो वाला था जो विदेशी पर्यटकों के साथ में अभद्रता कर रहा था। परिवार साथ में था। मैं लड़ा उस ऑटो वाले से और उन विदेशी पर्यटकों की वहां से सुरक्षित निकलने में मैंने सहायता की। मुझे
आप इसे गर्व कहें या आत्मस्तुति कहें या जिस तरह से भी इसे देखें, लेकिन मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि मैं ऐसी परिस्थिति में जब हुआ हूं, भगवान ना करे कि ऐसी परिस्थिति बार बार हो जहां पर मुझे ये किसी के साथ करना पड़े, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो मैं डट के खड़ा होता हूं और ये करता हूं। मैं तो मैं अपने लिए बोल सकता हूं कि मैं ये करता हूं, और मेरा ये मानना है कि ऐसा सभी को करना चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये पाप वाली बात होगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर, जैसे ये मैंने पापी व्यक्ति की बात की, फिर कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ पाखंडी बाबा भी हैं, होंगे, हो सकता है। तो आप यदि पाखंडियों को खोजने गए हैं तो आपको पाखंडी मिलते जाएंगे, आप पापियों को खोजने गए हैं, पापी आपको मिलते जाएंगे। तो आप अगर ये स्पिरिचुअल जर्नलिज्म वहां पर कर रहे हैं, कीजिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए, उनको दुनिया के सामने लाइए, उनकी भर्त्सना कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा करने में आप सनातन की, हिंदू धर्म की मान्यताओं की, आस्थाओं की, तीर्थ की या कुंभ की आलोचना नहीं करेंगे, आप उस व्यक्ति की आलोचना करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा आपको बहुत बहुत बार बार धन्यवाद है कि आप ऐसे धूर्त लोगों का जो कहते हैं पर्दाफाश कर रहे हैं, यू आर एक्सपोजिंग देम, थैंकफुल टू यू फॉर डूइंग दैट। पर यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप केवल हंगामा या तमाशा बनाना चाहते हैं और लोगों को बरगलाना चाहते हैं, लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो नो थैंक्स। तो ठीक है, मतलब आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमें स्वीकार नहीं है बस। फिर एक आता है कि क्या तीर्थ जाके लोग रील बना रहे हैं तो रील बनाना ठीक है क्या? हाँ, ठीक ही है ना। क्या समस्या क्या है रील बनाने में? जो मैंने बताया कि किसी की जानबूझकर ऐसी फोटो या वीडियो बनाना जो देखने में लज्जाजनक लगे, अश्लील लगे, अभद्र लगे, वो अनुचित है। लेकिन तीर्थ का आनंद लेते हुए, तीर्थ की भव्यता को देखते हुए या दिखाने के लिए यदि आप रील बनाते हो, फोटो खींचते हो, खींचो, अच्छी बात है। जो अच्छा काम हो रहा है उसका तो प्रचार होना ही चाहिए। लेकिन वहां पर इस प्रकार से यदि कोई अपनी रील बनाए या किसी और की रील बनाए जो कि किसी भी प्रकार से उस आयोजन की आध्यात्मिकता या मर्यादा को ठेस पहुंचाती है, तो निश्चय ही वो अनुचित है और उसकी बिल्कुल स्वतंत्रता से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। और जो लोग अच्छी रील बना रहे हैं, अच्छे वीडियो बना रहे हैं, अच्छे फोटो ले रहे हैं, उस आयोजन के प्रति धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी आध्यात्मिकता में जुड़ रहे हैं, उनको बनाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी बात का जितना हो सके उतना प्रचार करना चाहिए। हम जब भी गौशाला जाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं या ककड़ी खिलाते हैं या गुड़ खिलाते हैं, हम उसकी फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जिससे अन्य लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले। तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छे काम का जितना प्रचार हो कम है। फिर आ गया कि क्या तीर्थ यात्रा भेड़चाल है? भेड़चाल किसे कहते हैं? कोई अनुचित कार्य करने के लिए जब लोग एक के पीछे एक लग जाते हैं, बिना सोचे, बिना उसका प्रयोजन समझे या बिना उसका प्रभाव समझे, उसको कहते हैं भेड़चाल। मुझे कुंभ जाने में भेड़चाल केवल उन लोगों की लगी, अभी तक जितने भी फोटो, वीडियो इत्यादि इत्यादि मैंने देखे, केवल उन लोगों की भेड़चाल लगी जो वहां जाके कंप्लेंट करते हैं व्यवस्था ठीक नहीं है। वो भेड़चाल में गए, वो किसी ना किसी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के कारण वहां पर चले गए। उनका उस स्थान की आध्यात्मिकता से कोई जुड़ाव नहीं है। वो पता नहीं कौन सी व्यवस्था वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चले गए और फिर मन तो लगता नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी भक्ति या सत्संग के प्रयोजन से तो गए नहीं,
आप तो गए वहां पिकनिक मनाने, आप गए वहां पे टूरिज्म करने, या फिर जो मैंने कहा कि संभवतः स्पिरिचुअल जर्नलिज्म करने, तो आप गए भेड़ चाल में, जो भी ऐसे लोग हैं। बाकी जो लोग गए हैं वो भेड़ चाल में नहीं गए हैं, उनका एक प्रयोजन है, वो सोच के गए हैं कि वो वहां क्यों जा रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और कैसे वो प्राप्त होगा, वो भेड़ चाल नहीं होती है। फिर आता है कि क्या तीर्थ को प्रचार और व्यवसाय से दूर रखना चाहिए। तो भाई मैंने रील के संदर्भ में भी यही बात कही कि अच्छे काम का जितना प्रचार हो उतना अच्छा है। और व्यवसाय की जहां तक बात है तो देखिए, मेला है ना, कुंभ का मेला, मेले का अर्थ ही व्यवसाय होता है, मेला होता ही व्यवसाय है। तो कुंभ में अध्यात्म है और साथ में मेला है, क्यों भाई? वहां कोई आएगा, कुछ खाएगा भी, कुछ पहनेगा भी, कुछ छोटे बच्चे आएंगे तो खिलौने भी उनको चाहिए होंगे, उनका मनोरंजन भी वहां पर चाहिए, वहां झांकियां भी लगेगी और वहां पे लोग सोएंगे भी, है ना। तो ये सब कुछ बिना धन के तो होता नहीं है, बिना क्रय के तो होता नहीं है, बिना व्यवसाय के तो होता नहीं है। तो व्यवसाय तो आप चाहे जो भी करो उसमें व्यवसाय है। तो मुझे केवल कुंभ की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर के नाम पे भी, मतलब एक उसे नकारात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं ये क्या है, ये तो सब धंधा है, ये तो व्यापार है, ये तो व्यवसाय है। अच्छा, तो कहां व्यापार व्यवसाय नहीं है? चलो आप की बात कर लेते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विशुद्ध रूप से ऐसा कहते हैं और करते भी हैं, बहुत लोग करते हैं कि भाई विशुद्ध रूप से समाज की सेवा का काम कर रहे हैं। जिनके पास में कुछ नहीं है उनको साधन उपलब्ध कराते हैं, कई कई प्रकार के। कुछ लोग गरीब बच्चों के लिए कुछ करते हैं, कुछ बूढ़ों के लिए कुछ करते हैं, कुछ अन्य पीड़ित या दलित लोगों के लिए कुछ करते हैं, एनजीओ हैं। तो व्यवसाय नहीं होता है उसमें? कैसे? उसमें काम करने वाला भी क्या लेता है? वेतन लेता है। उसमें काम करने वाला भी कुछ सामान खरीदता है, उसमें काम करने वाला भी पोस्टर छपवाता है, उसमें काम करने वाला भी फोटो वीडियो बनाता है, उसमें काम करने वाला भी एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रमोशन करता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र हो। तो ये पांचों चीजें जब एनजीओ करता है तब वो ठीक है। और यही पांचों चीजें यदि मंदिर करे, यदि तीर्थ करे, यदि कुंभ करे, तो वो अनुचित कैसे हो जाता है? तो अगर मैं एनजीओ को धंधा बोलूं, व्यवसाय बोलूं, व्यापार बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आपने तीर्थ को, प्रयाग को, मंदिर को, कुंभ को धंधा, व्यापार, व्यवसाय क्यों बोला? ये दोनों भिन्न कैसे हैं? काम तो दोनों यही कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होता है कि जिसे आप या कोई भी वो सही कह दे तो सही है और वो जिसे गलत कह दे वो गलत है। तो यदि एक एनजीओ जिसका काम केवल और केवल समाज सेवा है, वो फिर अपना प्रमोशन क्यों कर रहा है, वो फोटो क्यों खींच रहा है, वो किसी को वेतन क्यों दे रहा है, वो और जो भी जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, वो अगर किसी को उपहार दे रहा है तो उस पर अपना लेबल लगा के क्यों दे रहा है? आप क्यों चाहते हो कि आपको याद रखा जाए? आप क्यों फोटो खिंचवा के समाचार पत्र में छपवाते हो कि हमने इतने इतने बच्चों को ये हमने दे दिया? फिर तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन इतने बड़े आयोजन का प्रचार होना, वहां पर दुकानें लगना, वहां पर लोगों का क्रय विक्रय करना, ये अनुचित है। थोड़ा व्यावहारिक संतुलन भी होना चाहिए कोई तार्किक बात करने के लिए, ऐसे तो कोई बात नहीं बनती है। अच्छा, फिर एक वो बात आई कि क्या पाप धुलने के लिए बिल्कुल स्वच्छ पानी होना चाहिए, है ना। बहुत, ये भी एक बहुत डिस्कशन आता है, अरे वो तो पानी इतना मैला है, उसके अंदर तो इतनी गंदगी है, उसकी तो ये फला संस्था से ये रिपोर्ट आई, उसमें तो लोग डूब के मर गए,
या उसके अंदर शव फेंक दिए गए तो वो पानी तो गंदा हो गया। मुझे ये फिर से मैं वहां आता हूं, इस बात में कोई संदेह नहीं कि नदियों की स्वच्छता हमारा दायित्व है। चाहे मैं इसे भौगोलिक रूप से देखूं या इसे आध्यात्मिक रूप से देखूं या इसे हम भौतिक रूप से, किसी भी तरह से आप इसे मोरालिटी से भी आप देख लीजिए, नदियों को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। क्यों? क्योंकि नदियों को गंदा भी हम ही करते हैं। बाकी जो जीव, मगर या मछली उसके अंदर जो रहते हैं वो उसे गंदा नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसमें जो भी उनका जो वेस्ट होता है भी है, उनकी चाहे बॉडी उसमें हो, चाहे उनके अपशिष्ट उसमें हो, वो सब बायोलॉजिकल होता है और वो वहां पर उसको गंदा नहीं करता है। हम उसे गंदा करते हैं, केमिकल वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, इत्यादि इत्यादि। उसकी सफाई होनी ही चाहिए। और ये हमारा, जब मैं हमारा कह रहा हूं, हमें नागरिक के रूप में ये कचरा उसमें नहीं फेंकना चाहिए। फिर व्यवसाय वालों को उसके अंदर अपना केमिकल वेस्ट या अपना जो भी नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है वो नहीं डालना चाहिए। सरकार को भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और ये सरकार का, व्यवसायी का, सामान्य व्यक्ति का, टूरिस्ट का, भक्त का, सबका दायित्व है। लेकिन ये बात किस तरह से कैसे जोड़ी जाती है, भ्रामक रूप इसे दिया जाता है कि पानी ही गंदा है तो पाप कैसे धुलेंगे। भाई, पाप, जो मैंने पहले भी बोला, कोई फिजिकल सब्सटेंस तो है नहीं कि ऐसा रगड़ के, उससे ऐसा निकाल के, कोई कपड़े का मैल नहीं निकाल रहे हैं कि उसके लिए स्वच्छ पानी चाहिए और साबुन चाहिए या सर्फ चाहिए और उससे वो कपड़े का मैल निकल जाएगा। ये मन का मैल है भाई। ये दिस इज अ साइकोलॉजिकल मतलब इतना अजीब बात क्यों करते हैं लोग, और इतना कठिन क्यों है ये समझना कि पाप धोने का पानी की स्वच्छता से कोई कनेक्शन नहीं है। पाप धोने के लिए संतों का सत्संग चाहिए, मन की स्वच्छता चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान के शरणागत होना चाहिए, उससे पाप धुलते हैं। ये गंदा पानी, साफ पानी, इससे पाप नहीं धुलते हैं। हाँ, पानी साफ होना चाहिए, इसके लिए आप लड़ते रहिए हमेशा। कुंभ के आयोजन के समय ये बात करना कि पानी साफ नहीं है, वहां नहा के क्या करोगे, ये आपकी कुटिलता को दर्शाता है, सीधे शब्दों में। फिर एक थोड़ा ये अंतिम एक प्रश्न है, और मैंने अंत में इसे जानबूझकर रखा। ये थोड़ा सेंसिटिव है, ये थोड़ा अजीब हो सकता है, लोग इसे अच्छा बुरा कैसे ले सकते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपना मत इसमें देना चाहता हूं। मैं प्रश्न बता देता हूं। प्रश्न ये है कि क्या महिलाओं को तीर्थ जाना चाहिए और वहां पर खुले में, तीर्थ में, घाट पर नहाना चाहिए। अब आप इसकी सेंसिटिविटी समझ गए होंगे। बहुत सीधे शब्दों में मैं बता दूं, जब हम महिलाएं, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे परिवेश में महिलाएं स्विम वियर पहनकर नहीं नहाती हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। तो उनको सार्वजनिक स्थल पे जब नहाना होता है, वो साड़ी लपेटकर या किसी तरह का वस्त्र लपेटकर या पूरे वस्त्र पहने हुए यों के यों, चाहे सलवार कुर्ता हो, चाहे साड़ी हो, या तो वो लपेट कर नहाती हैं या फिर वो यूं के यूं पानी में उतर जाती हैं और बाद में जाके अपने वस्त्र बदल लेती हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये भी कोई समझाने वाली बात नहीं है। स्त्री की देह है, कई तरह के उसके लिए शब्द हो सकते हैं कि सुंदर है या लावण्यमयी है या आकर्षक है या मादक है, या किसी भी तरह से आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इंग्लिश के शब्दों को ले लीजिए या किसी अन्य भाषा के शब्दों को ले लीजिए, लेकिन स्त्री की जो देह है वो पुरुष के लिए आकर्षक होती है। ये एक फैक्ट है। इसमें ना तो मैं कुछ अलग बात जोड़ रहा हूं, ना आपके लिए ये समझ के बाहर होनी चाहिए। तो आकर्षक है, तीर्थ में स्नान करना है, और जो मैंने पहले बताया कि हमारी संस्कृति में, हमारे परिवेश में
खुले में स्नान करना सामान्य नहीं माना जाता, नहीं देखा जाता। तो इसलिए कोई भी स्विम वियर में स्नान नहीं, स्विम वियर जैसे कि आप समझते ही होंगे, लेकिन मैं और स्पष्ट कह दूं कि स्विमिंग करने के जो कपड़े होते हैं, चाहे वो 1 पीस हो, 2 पीस हो, जिस भी तरह के, तो वो हमारे यहाँ पे स्वाभाविक नहीं लिए जाते हैं। तो महिलाएं पूरे कपड़ों में या साड़ी लपेटकर या कोई अन्य वस्त्र लपेटकर स्नान करती हैं, डुबकी लगाती हैं और आ जाती हैं। अब मेरा केवल महिलाओं से ये निवेदन है कि आप आपकी अपनी सुरक्षा के लिए ये ध्यान रखें या ये सोचकर समझकर चलें आपकी अपनी सुरक्षा के लिए कि जब आप डुबकी लगाते हैं, जब कपड़े भीग जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं, हमारी देह से कपड़े चिपक जाते हैं। और यदि कपड़ा झीना हो, हल्का हो, तो वो कपड़ा पारदर्शी हो जाता है। अब इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि वहां पर ऐसे भी कुछ निर्लज्ज दुष्ट पापी हैं जो जानबूझकर महिलाओं के फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो पहले तो मेरा अपना ऐसा मानना है, और यदि मैं वहां हूं या मेरे जैसे कुछ लोग हों तो ऐसे लोगों को गहरे पानी में डुबकी लगवा देते, लेकिन ऐसा मैं होता हुआ नहीं देख रहा हूं। तो बहुत लोग ऐसी धूर्तता, ऐसा कुटिल काम करके भी जीवित लौट आए हैं। नहीं होना चाहिए था ऐसा, बहुत दुख की बात है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों से बचिए। महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे लोगों से बचिए, अपने आसपास ध्यान रखिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि जो मैंने बताया कि ऐसा होता है। अब देखिए, एक होगा लज्जावान पुरुष जो ये सोचेगा, मानेगा, समझेगा कि मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी कजिन, मेरी बेटी, मेरी भाभी, वो भी जब पानी में नहाएंगे तो उनके भी कपड़े भीगेंगे तो देह से चिपकेंगे, और यदि झीने कपड़े हुए तो पारदर्शी हो जाएंगे। तो उस बात को उसी सामान्यता में लेके वो किसी अन्य को भी उसी तरह से देखेगा और अपनी आंखें मोड़कर प्रणाम करके दूर चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उससे अलग कुदृष्टि से देखते भी हैं और एक दुष्प्रचार के रूप में निर्लज्जता से उसे आगे साझा भी करते हैं, सोशल मीडिया तक पर डाल देते हैं। कुछ लोग उसे जैसे भी कहें, उसे अधिक और डिस्क्राइब करना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन ये करते हैं। तो मुझे लगता है दोनों उपाय होने चाहिए। एक तो उनको नदी के बीच में डुबकी लगवाई जानी चाहिए, और दूसरा जो ऐसे फोटो वीडियो बनाते हैं, और दूसरा महिलाओं को थोड़ी अधिक सावधानी रखनी चाहिए। माताओं, बहनों, बेटियों, भाभीयों को थोड़ी अधिक सावधानी रखनी चाहिए। तो ये इतने सारे प्रश्न उत्तर मेरे मन में थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी जानकारी से, समझ से और शास्त्र के संदर्भ से जो मैंने उत्तर दिए वो आपको उपयोगी लगेंगे। यदि इसके इतर भी आपके कोई प्रश्न हों और मैं उनका उत्तर दे सकूं तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो बस ये इतनी बात मुझे करनी थी। वैसे तो बात बहुत लंबी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात होनी चाहिए, और आपकी प्रतिक्रिया का, आपके संदेश का, आपकी विचार का और आपके प्रश्नों का मुझे प्रतीक्षा रहेगी, मुझे इंतजार रहेगा आपसे ये जानने का कि ये वक्तव्य आपको कैसा लगा, और इसके इतर भी यदि मुझसे कोई बात छूट गई है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।